अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है और सबसे बड़ी बात जो है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको यूरोप के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। और मेरे साथ सबसे पहले तो ख्वाजा सईद साहब मौजूद हैं, इंटर कल्चर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन नीदरलैंड के चेयरमैन हैं और जनाब पाकिस्तान के आर्टिस्टों को, पाकिस्तान के फ़नकारों को जो है वो यूरोप के अंदर प्रमोट करते हैं। और दूसरे हमारे मेहमान हैं रियाज़ अली साबरी कवाल साहब, और बड़ी पाकिस्तान में ये बड़ी खूबसूरत तरीके से कवाली पेश करते हैं और पूरी दुनिया जानती, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सूफ़ीज़म के हवाले से अगर देखा जाए तो साबरी साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे पहले तो मैं ख्वाजा सईद साहब से गुजारिश करूँगा कि जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कल्चर को यूरोप के अंदर प्रमोट करना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सईद साहब से हम गुजारिश करेंगे क्योंकि वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन हैं नीदरलैंड के। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा शहबाज हैदर साहब कि आपने हमें अपने चैनल के ऊपर मौजूद किया है। और दूसरा आपने बताया है कि ये शो जो है हम किस हवाले से कर रहे हैं, तो ये शो है पाकिस्तान के नामवर सूफ़ी शायर और सूफ़ी पेंटर सादक़ैन साहब जिन्होंने पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से 4 मरतबा एजाज़ात हासिल किए हैं और उनका नाम पूरी दुनिया में है सादक़ैन साहब। हमारे पास अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान का सरमाया है। सादक़ैन साहब हीरो हैं, पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में सादक़ैन साहब का एक नाम है। और पेंटिंग के हवाले से जहाँ पर नीदरलैंड्स के फ़ान गॉग, रेम्ब्रांट दुनिया भर में मशहूर हैं, और स्पेन, इटली के डाली और बेशुमार जो हैं पेंटर दुनिया में मशहूर हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि सादक़ैन साहब का जब भी नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है, तो हमें खुशी है। इस हवाले से मैं नीदरलैंड के अंदर सादक़ैन साहब की नुमाइश कर रहा हूँ और उसको प्रमोट कर रहा हूँ, सादक़ैन साहब की पेंटिंग को। तो उस हवाले से हमने रियाज़ अली साबरी साहब को दावत दे रहे हैं कि हॉलैंड आएँ और वहाँ पर सूफ़ी कवाली को पेश करें और भाईचारा, प्यार, मोहब्बत जो है ना वो दुनिया में फैलाएं। इन्होंने पहले भी 2 मरतबा आ चुके हैं नीदरलैंड में, ये तीसरी बार आ रहे हैं अपना हॉलैंड। और इस दफ़ा तो हम जहाँ पर हम बाबा बुल्ले शाह की कवालियाँ सुनेंगे, बाबा फ़रीद की कवालियाँ सुनेंगे इनसे, और बेशुमार सूफिया कराम की कवालियाँ सुनने के साथ साथ हम सादक़ैन साहब, चूँकि वो भी सूफ़ी शायर थे, उनके भी कलाम हम सुनेंगे। इस एक बहुत बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। तो सही साहब, बेसिकली आपका क्या शेड्यूल क्या है? शेड्यूल क्या है वहाँ पे प्रोग्राम का जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? और जैसा कि मैंने पहले बोला कि पाकिस्तान की कल्चर को जिस तरह नाज़रीन ये बाहर प्रमोट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनको, इनकी टीम को और इनको सलूट पेश करते हैं हम कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर बैठकर। तो सर आप हमें ये बताएं कि वहाँ पे प्रोग्राम का जो शेड्यूल है वो क्या है? ये शेड्यूल ये है कि ये सादक़ैन आर्ट फेस्टिवल, जिसको हमने ये नाम दिया है, ये आर्ट फेस्टिवल 10 दिन का होगा। पहला सादक़ैन की नुमाइश जो है वो पेप डन हाग में 20 जनवरी को शुरू होगी, 20 और 21 को नुमाइश शुरू होगी। उसके बाद 23 और 29 को थिएटर इन द स्टेक में जो है वो कवाली शो हम पेश करेंगे और ये 10 दिन का टूर होगा। टोटल हमने नीदरलैंड एम्बेसी से 15 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक जो है वो हमने उनसे वीज़ा मांगा है। 4-5 दिन ये पहले आएंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ये परफॉर्म करेंगे अपने 30 जनवरी तक। इनका जो शेड्यूल है 5 दिन जो है ये हम इनको सैर व तफरीह करवाएंगे, वहाँ पर इनको हॉलैंड की सैर करवाएंगे साबरी, रियाज़ अली साबरी को और इनके हमनवा जो हैं उन सबको। और इस हवाले से हमने ये आर्ट फेस्टिवल हमने टोटल 10 दिन का रखा है और हम इसको जो है वो पाकिस्तान
जिसमें सलजोक तारड़ साहब हैं, पाकिस्तानी नीदरलैंड एम्बेसडर हैं, वो इसकी ओपनिंग करेंगे। साथ के इनके भतीजे हैं, सके भतीजे हैं, वो अमेरिका में होते हैं और वो अमेरिका से वहाँ पर आएंगे नीदरलैंड, और वो भी सलजोक तारड़ साहब जो हैं पाकिस्तानी एम्बेसडर दी हेग में, अमेरिका से जो साथ कैन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं वो आएंगे और वो दोनों मिलकर ओपनिंग करेंगे साथ कैन फेस्टिवल की। ज़बरदस्त। हाँ जी साबरी साहब, सबसे पहले तो आप तीसरी मर्तबा जा रहे हैं नीदरलैंड में, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सबसे पहले अल्लाह और उनके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और उसके बाद ये ख्वाजा सईद साहब हैं, माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं यूरोप में बैठ के, कि सूफिया का जो जितना भी कलाम है ये वहाँ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और करवा रहे हैं। माशाल्लाह इनकी बड़ी वो हिम्मत है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी, आपने भी बताया अभी कि बहुत बड़ी बात है। तो हम इसमें बड़ा फ़ख्र समझते हैं कि ख्वाजा सईद साहब ने हमें तीसरी बार फिर मौका दिया वहाँ जाने का और वहाँ परफॉर्म करने का। और सैयद साद खैन साहब जो इतनी बड़ी शख्सियत हमारे मुल्क पाकिस्तान के, तो पेंटर भी बहुत बड़े थे और उसके साथ साथ सूफिया शायर भी थे। और हमें ये भी सुनने में आया कि आप उनका कलाम भी वहाँ पर पेश कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं साथ साथ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अगर एक लाइन उनकी कोई एक लाइन जो है वो सुना दें। जी हुजूर, वो हमने उनका एक बहुत कमाल का वो लिखा हुआ कलाम है जो वहाँ भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जाना के कदम चूम के आप पहुँचे हैं, जाना के कदम चूम के आप पहुँचे हैं, जाना के कदम चूम के आप पहुँचे हैं, हम चारों तरफ घूम के आप पहुँचे हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम पेश करेंगे। यानी कि उधर फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऑडियंस को नाज़रीन खूब एंजॉय ऑडियंस जो है वो वहाँ पर करेगी, और बहुत सारे वहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और नीदरलैंड के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सूफ़ीज़म को लाइक करते हैं। तो आपका बेसिकली जिस तरह खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो थे, पूरी दुनिया में उन्होंने कव्वाली को जो है एक नया रंग दिया और पूरी दुनिया में जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि सूफिया इकराम का जो कलाम है वो कोने कोने में दुनिया के जो है वो पहुंचाया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो क्या समझते हैं आप उनकी लाइन पर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े शख्सियत हुए खासा नुसरत फ़तेह अली खान और हमारे उस्ताद हाजी गुलाम फरीद साहबरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हम शागिर्द हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी जितना भी हो सके बुजुर्गान दीन का काम दुनिया में फैलाएं। जो बुजुर्गान दीन का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेरी संजरी और ख्वाजा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, शाह नियाज़ बरेलवी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा काम करूँ, सूफिया का कलाम दुनिया में पेश। अच्छा, खान साहब का फेवरेट आपका कलाम कौन सा है? क्योंकि खान साहब ने तो बहुत गाया है और आप भी माशाल्लाह एक मुद्दत से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका फेवरेट कलाम कौन सा है खान साहब? मेरा ख्याल है कि ये तो तौहीन होगी कि मैं एक आइटम, हाँ, उनका जो भी जितना भी है सारा ही कमाल है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक लाइन जो है, सिर्फ एक लाइन, क्योंकि लास्ट पे नाजरीन इनकी हम नवा के साथ जो है वो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी होगी, और एक लाइन जो है वो खान साहब की कोई होगी। चलें बेहतर, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। हाँ जी।
ہاں جی ان کا ایک بہت ہی اچھا کلام ہے جو انہی کی زبانی سنیں کہ یہ کیا سنانا پسند کریں. وہ تو صحیح صاحب لاسٹ پہ ان سے سنیں گے نا ہم نوا کے ساتھ. تو ہی تو کلام جو ہے وہ کینیڈا میں بڑی پیاری شخصیت موجود ہے. رشید انجم صاحب. ہاں جی رشید انجم صاحب کا جو کلام ہے حال ہی میں جو بڑی پریت نگری ان کی کتاب ہے, بڑی اعلیٰ بکس انہوں نے بہت ساری لکھی ہیں اور پنجابی میں, اردو میں, انگلش میں, لیکن یہ ہے کہ کلام ان کا لاسٹ پہ آپ کو ضرور سنائیں گے. اچھا سعید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ پاکستانی کلچر کو آپ یورپ کے اندر جب پروموٹ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا جو فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں مجھے 37 سال ہو گئے ہالینڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کو نصرت فتح علی خان نے جگہ جگہ پر پوری یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں پیار, محبت, بھائی چارے کا پیغام دیا. لوگوں نے ان کو پسند کیا. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ راحت علی صاحب کی بات آتی ہے, پھر اور بہت سے اچھے لوگ ہیں جن میں انہوں نے کیا, لیکن جو مین چیز ہے جن کو پسند کیا گیا وہ ریاض علی صابری صاحب ہیں, جن کو 22 شو کیے ہیں. ہالینڈ کے صوفیوں نے ان کو پسند کیا ہے. صوفی سرائے ان کی درگاہ میں یہ جا گئے ہیں. انہوں نے 22 شو جب ان کو پیش کیے تو وہاں پر ایک بھی پاکستانی نہیں تھا. صوفیوں نے مجھ سے کہا کہ ہم صرف اور صرف جو شو دیکھنے آئیں گے اس میں صرف اور صرف ہم گورے ہوں گے, ڈچ لوگ. تو وہ اس میں خواتین ڈچ لوگوں نے وہاں پر جو ہے ان کا کلام سنا اور انہوں نے اس پہ رقص کیا ان کے. جبکہ میں حیران ہوں کہ کس طرح صوفیوں نے ان کو سمجھ لگتی تھی, لیکن جب وہ پیار سے دل سے بات آتی ہے تو وہ زبان تک آتی ہے تو وہ دل میں اتر جاتی ہے. تو ریاض علی صاحب بھی خود ہی بتائیں گے اس حوالے سے کہ وہ کس طرح جو ہے کہ پیش کیا ہے انہوں نے میوزک اور لوگوں نے پسند کیا. ڈاکٹر سلمان احمد امریکہ سے ہالینڈ آ رہے ہیں صرف قوالی سننے کے لیے اور اوپننگ کریں گے سلجوق تارڑ صاحب کے ساتھ جو پاکستان کے ایکسیلنسی ہیں, ایمبیسڈر ہیں دی ہیگ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا پیار محبت دنیا بھر میں پھیلانا, صوفیہ کرام نے بھی یہی کام کیا ہے. ریاض علی صابری وہ بھی یہی جو ہے نا ان کا پاکستان کے بڑے بڑے جو قوال ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پرفارم کر. ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور یہی تو بات آپ کی ہمیں اچھی لگی کہ پاکستان کے ٹیلنٹ کو آپ باہر پروموٹ کر رہے ہیں. لاسٹ پہ آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہاں جی بالکل میں یہ کہوں گا یہ ریاض علی صابری صاحب جو ہیں یہ دنیا بھر میں جو پیغام بھیج رہے ہیں لوگ ان کو سنیں اور ان کے پیغام کو سمجھیں. اور قوالی کو پروموٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیار محبت بھائی چارہ دنیا بھر میں پھیلایا جائے. اور سب سے بڑی بات جو میں یہ کہوں گا کہ گورے بڑے پسند کرتے, ڈچ لوگ اسپیشلی صوفیزم کو بہت پسند کرتے ہیں, اور فرینچ اور جرمن کے صوفی اور بیلجیم کے یہ لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں قوالی کو. اور یہی میری گزارش ہے کہ وہ کریں. باقی ریاض علی صاحب جی جناب, لاسٹ پہ دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور جب آپ نیدرلینڈ پرفارم کر رہے ہیں تو کیا آپ جو ہے پیغام دیں؟ جی سب سے پہلی بات ہے کہ میرا ملک پاکستان زندہ باد. مجھے میری ملک سے بہت پیار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں میرا پاکستان انٹروڈیوس ہونا چاہیے اچھے لفظوں میں, اور سدا یہ قائم رہے مال کے کائنات. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم تو صوفیہ کا کام کرتے ہیں, اس میں میرا کوئی بڑائی نہیں ہے, یہ میرے غریب نواز اور اولیاء اللہ کی مہربانیاں ہیں جو گوروں نے ہمیں پسند کیا, اور اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے. یہ میرے مالک کائنات کی مہربانیاں ہیں, میرے اللہ رسول کی مہربانیاں ہیں. تو میں صوفیہ کا کلام پیش کرتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے, تسکین ہوتی ہے دل میں جب میں صوفیہ کا کوئی بھی کلام پیش کرتا ہوں. پھر میرے داتا حضور کی بڑی مہربانیاں ہیں, شہباز قلندر ہیں ہمارے پاکستان میں, اور بڑی بڑی درگاہیں ہیں. تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور سعید محمد خواجہ محمد سعید صاحب یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ایک کام کر رہے ہیں. تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے تیسری بار پھر ہمیں انوائٹ کیا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے.
और परफॉर्म करेंगे। अच्छा सही साहब, लास्ट पे आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं देखने वालों को ये पैगाम दूंगा कि मैं पाकिस्तान का कल्चर जो है यूरोप में प्रमोट कर रहा हूँ और पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा जो है वो यूरोप वालों को दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तानी पुरअमन लोग हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारा इनके अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान का कल्चर जब गोरे देखेंगे तो उनको अच्छा लगा है और लग रहा है और इंशाल्लाह उनको लगता रहेगा। और मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए और कामरानी के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।